नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर की शुरुआत थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर करेंगे। 2020 चुनावी साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और साल की शुरुआत से पलायन को लेकर बिहार की राजनीति गर्म रही है और गर्माहट ज्यादा तेज रही है। इस वजह से भी क्योंकि विपक्ष ही नहीं बल्कि कभी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर सवाल उठाते रहे हैं पलायन को लेकर, और मामला तब और तूल पकड़ा जब सरकार में सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान पलायन का मुद्दा उठाने लगे और पलायन को लेकर सधे शब्दों में कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने लगे। हालांकि खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बेहद सधे शब्दों में उन्होंने जब निशाना साधना शुरू किया तो बिहार की राजनीति लगातार गर्म होने लगी। पलायन को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चली है। मुद्दा यह है, मामला यह है कि एक तरफ बिहार के मजदूर लगातार अपने घर आने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं, कुछ पहुंचे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर पहुंचे, और कुछ लोग ट्रेन से आए हैं। सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी है मजदूरों के लिए, और उन स्पेशल ट्रेनों में सवार होकर बिहार के मजदूर या फिर दूसरे राज्यों के मजदूर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन एक तरफ मजदूर स्पेशल ट्रेनों में सवार होकर बिहार वापस आ रहे हैं, जो फंसे हुए हैं वे बिहार वापसी की, घर वापसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार से मजदूरों का पलायन भी हो रहा है, वापसी भी हो रही है बिहार से उन राज्यों में जहां से वे वापस लौटे थे। 225 मजदूर तेलंगाना गए हैं चावल मिल में काम करने के लिए, और इस पर अब सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि लॉकडाउन 2 में अनेक प्रकार की छूट मिलने से उद्योग धंधे प्रारंभ होने लगे हैं, इसलिए कर्नाटक, गुजरात, पंजाब सहित कई राज्यों में मजदूरों को काम मिलने लगा है। बड़ी संख्या में लोग घर के बजाय काम पर लौटने का मन बना चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने श्रमिकों के पैकेज की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर खगड़िया से 222 मजदूर चावल मिलों में काम करने के लिए खगड़िया से तेलंगाना रवाना हुए हैं। लॉकडाउन ने विकसित राज्यों की बिहार की श्रम शक्ति का एहसास करा दिया। सुशील मोदी के इस ट्वीट पर बिहार ये सवाल पूछ रहा है, बिहार में विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब बिहार के मजदूर फंसे हुए थे, राशन की मांग कर रहे थे और अपनी तमाम तरह की दिक्कतें बता रहे थे, तब विपक्ष के नेता उनकी मदद कर रहे थे। और सवाल यह भी है विपक्ष का सरकार से, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से, कि क्या आप पलायन को अपनी उपलब्धि समझते हैं? इस लॉकडाउन में भी मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, और क्या ये सरकार की उपलब्धि है, ये सरकार का अचीवमेंट है? सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे, बात करेंगे, कुछ बयान भी सुनवाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कांग्रेस के नेता हैं कुमार आशीष, उन्होंने ट्वीट किया है और निशाना साधा है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर। बिहार यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं कुमार आशीष, और उन्होंने लिखा है कि चचा सुशील, सुनिए, आपके 15 साल के शासन के बाद भी आज भी बिहारी मजदूरों का हाल गिरमिटिया मजदूर की तरह ही है। बस अंग्रेजों की तरह जगह पर भारतीय काम में लगे हैं, और अंग्रेजी सरकार की तरह बिहार सरकार भी इस पलायन को गर्व की बात समझती है। तो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं, वो आपके लिए गर्व की बात है, वो बिहार सरकार के लिए उपलब्धि है? जाहिर है सवाल बड़ा है। और अब हम आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान भी आपको सुनवाते हैं। साफ तौर पर भाई वीरेंद्र ने यह कहा है कि जब मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, हम लोग मदद कर रहे थे, और आज मजदूरों को वापस जाना पड़ रहा है। क्या कहा है सुनिए। सरकार ने बुलाया है और ये तो अच्छी बात है। देखिए, जब हमारे बिहारी मजदूर संकट में थे तो कोई राज्य सरकार उनको मदद करने को तैयार नहीं था, और आज उनकी फैक्ट्रियां जब बंद हो रही है तो उद्योगपति लोग के दबाव में सरकार इन लोगों को बुलावा दे रही है। जब खाने पर लाला पड़े थे तो हम लोग यहाँ से कोई इंतजाम करके भेजा करते थे, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ मदद। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे जैसे लोग भी मदद करने का काम किया। सरकार का जो ऐलान था, कहीं कुछ पैसा नहीं पहुंच सका, कोई मदद नहीं मिली, और ये सरकार केवल प्रचार पर चल रही है। और ये दीवाल जो इनका है, कच्चा दीवाल है, वो कभी भी ढह सकता है, बालू का भीत है। तो बिहार में बसों को लेकर सियासत, बिहार में ट्रेनों को लेकर सियासत, बिहार में ट्वीट को लेकर सियासत, और बिहार में मजदूरों को लेकर सियासत,
और ताजा मामला बिहार में पलायन को लेकर सियासत। मजदूर एक तरफ वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेलंगाना में बिहार के 222 मजदूर गए हैं चावल मिल में काम करने के लिए। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी तकरीबन उसको सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, उसको सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये पच नहीं रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि ये पलायन है और ये पलायन क्या सरकार की उपलब्धि है, जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब बिहारी मजदूर फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं, तो विपक्ष मदद कर रहा है, उन तक राशन पानी पहुंचा रहा है। तो निशाने पर है सरकार, हमलावर है विपक्ष, और लगातार इस तरह के बयानों से, इस तरह के हमलों से बिहार की सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है। उस दौर में भी जब हम एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन सियासत है और सियासत कम से कम चुनाव में तो इसी तरह गर्माती रही है। ये राजनीति की पुरानी रवायत है। फिर संकट क्या। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।